प्रबोध समये स्वात्मानिमेवाद्वयम् तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमः इदम् श्रीदक्षिणामूर्तये समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयम् नमामि चिन्मयं देवम् सद्गुरुं ब्रह्मवेद्वरम्। गीता जी का 8वां अध्याय और 8वां श्लोक हमने लास्ट क्लास में देखा था। एक बार 8वें श्लोक का पाठ करते हैं और 9वें श्लोक का पाठ करते हैं, जो आज वर्तमान में आज की कक्षा में हमें इस पे चर्चा करनी है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसानन्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन्। कविं पुराणामनुशासितारम् अणोरणीयान् समुनस्मृड्यः सर्वस्य धातारमचिन्त्य रूपम् आदित्यवर्णं तमसः परस्तात्। भगवान का भाष्य भी खोल के रखिएगा। 9th श्लोक को देखिएगा। कविम पुराणाम अनुशासितारम अणोः अणियांसम अनुस्मरेत यह सर्वस्य धातारम अचिन्त्य रूपम आदित्य वर्णम तमस परस्तात्। तो भगवान भाष्यकार इस पे क्या लिखते हैं, मैं थोड़ा सा भाष्य पढ़ देता हूँ जितना आज मैं पढ़ाऊंगा। भाष्य को देखिएगा। कविम क्रांतदर्शिनम सर्वज्ञम पुराणम चिरंतनम अनुशासितारम सर्वस्य जगतः प्रशासितारम अणोः सूक्ष्मात् अपि अणियांसं सूक्ष्मतरम अनुस्मरेत अनुचिंतयेत। देखो, यह अनुचिंतित को उससे जोड़ना पूर्व श्लोक से। अनुचिंतित यह कश्चित, यह कश्चित अनुचिंतयेत। यहां तक ही मैं भाष्य पढ़ रहा हूं, देखते हैं भगवान कहां तक हमें लेके जाएगा। तो कविम पुराणाम अनुशासितारम, 8वें श्लोक को एक बार देखिएगा। अनुचिंतन के अनुचिंतयेत। तो इस जो 9th श्लोक है, 9वां श्लोक है, इसका जो मूल विषय है वह यही बता रहे भगवान, ये जो अनुचिंतन किस तरह से घटता है, अनुचिंतन कैसे किया जावे, वो अब भगवान बता रहे हैं। पूर्व के श्लोक में उन्होंने अनुचिंतन के लिए मन तैयार करने की बात करी थी। अभ्यास योग युक्तेन, अभ्यास के बल से जो चित्त हमें प्राप्त करना है उसके बारे में भगवान ने कहा, और उसके लिए एक विशेषण दिया, चेतसा न अन्यगामिना। और उसके वो चेतस कैसा कैसे प्राप्त होगा, तो भगवान ने कहा था अभ्यास योग युक्तेन। और हमने ये चर्चा करी थी कि अभ्यास योग किस तरह से ये योग होता है, किस तरह से प्रयत्न करके ऐसे मन को प्राप्त किया जाता है। ऐसा मन, ऐसा चित्त जो लक्ष्य देश के बाहर जाना छोड़ दे। मेरे शब्दों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ऐसा मन जो लक्ष्य देश का क्या अर्थ हुआ, देखो शास्त्रीय भाषा है ये। लक्ष्य देश जो मेरा लक्ष्य है वह, और उस लक्ष्य से बाहर वो चित्त, वह मन ने जाना छोड़ दिया। किस साधना के बल पर? अभ्यास योग युक्तेन।
निश्चित किए हुए लक्ष्य में ही प्रवृत्त करना। जब यह स्वभाव बन जाता है मन का, चित्त का, मन और चित्त मैं दोनों बोल दे रहा हूं, आपको जो समझ में आए वो ले लेना। उसकी प्रवृत्ति अब ऐसी नहीं है कि वो लक्ष्य के इतर जावे। अब वो इधर उधर नहीं जा रहा। और अच्छा ये संभव है, हाँ, क्योंकि हम लोगों को ऐसा मन प्राप्त नहीं है। तो कभी कभी पढ़कर ऐसा लगता है ये चीज असमर्थ है। नहीं नहीं, असमर्थ नहीं है। ये यदि प्रयत्न किया जावे, साधक बनकर यदि प्रयत्न किया जावे, तो ये निश्चित मन ऐसा हो जाता है जो जो न अन्य गामिना चेतसा, जो पूर्व के श्लोक में हमने पढ़ा था, चेतसा न अन्य गामिना। और उसके लिए साधना क्या बताई? तो अभ्यास योग के द्वारा साधक को, उपासक को, जब वो मन प्राप्त हो जाता है कि जो लक्ष्य उसने तय किया है, बस उसी लक्ष्य में वह मन, वह चित्त प्रवृत्त होता है। अंग्रेजी में बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे? बिल्कुल फोकस्ड माइंड। संसार में भी आप देखना, संसार में भी ये देखा जाता है कि जो सफल व्यक्ति होता है उसका मन अपने लक्ष्य में बड़ा एकाग्र होता है। मैं भौतिक दृष्टि से बोल रहा हूं कि वो भौतिक व्यक्ति भी बिल्कुल एकाग्र होता है अपने लक्ष्य में। ऐसा मन जब साधना के द्वारा प्राप्त हो जाए। अब मैं 9वें श्लोक पे आ रहा हूं। ये थोड़ी सी भूमिका 8वें श्लोक की थी कि अभ्यास योग के द्वारा जब इस तरह का चित्त, इस तरह का मन हमको जब प्राप्त हो गया, तब उस मन का क्या करना? तब उस मन को 8वें श्लोक में ही देख लो अभी, परमम पुरुषम दिव्यम में निवेश करें। पहला लक्षण दिया, परमम पुरुषम दिव्यम। और लास्ट क्लास में भी मैंने इसको स्पष्ट करा था कि ये प्रकरण सगुण ब्रह्म का चल रहा है। तो जो सगुण ब्रह्म है उसका अनुचिंतन करें। अनुचिंतन में शब्द अनेक हो सकते हैं जो परमात्मा के भिन्न भिन्न आयामों को प्रकाशित करेंगे। अभी आप 9वें श्लोक में देखेंगे, जैसे हमने पढ़ा भी था। जैसे यहां पर एक शब्द दिया 9वें श्लोक में, 9वें श्लोक में, कविम। ये परम पुरुष के स्वरूप का ही वर्णन है, उनका पर्याय है एक। इस श्लोक में, 9वें श्लोक में क्रिया क्या है? तो आप देखिएगा नीचे के पंक्ति में, यह अनुस्मरेत। मैंने भाष्य भी वहीं तक पढ़ा था। यह, श्लोक को सामने रखिएगा, यह अनुस्मरेत। यह स्टैंड्स फॉर वह साधक, वह उपासक जो अनुस्मरण करता है, स्मरण करता है। यह अनुस्मरेत, ये इसकी क्रिया है। हमेशा श्लोक को समझना हो ना, तो सबसे पहले क्रिया को पकड़ लेना चाहिए। तो क्रिया इसके अंदर यह है, यह ही हु, जो पुरुष, जो साधक, जो उपासक स्मरण करता है, चिंतन करता है। पूर्व श्लोक में कहा गया था अनुचिंतन करता है। और उसके अनुचिंतन का विषय क्या है? तो पहला लक्षण वही दे दिया था 8वें श्लोक में,
परमम पुरुषम दिव्यम। अब यहाँ 9th श्लोक में कहते हैं यह कश्चित अनुचिंतयेत। ये कश्चित शब्द मैंने भगवान भाष्यकार से उठाया है। यह कश्चित अनुस्मरेत, कोई, कश्चित है ना कोई, साधक, कोई उपासक, कोई पुरुष अनुस्मर करता है, स्मरण करता है। कैसा करता है? निरंतर स्मरण करता है। लास्ट क्लास में याद रखना, वह शत्रु प्रत्यय लगाया था, अनुस्मरेत। उसका स्मरण कैसे करता है? अब बोलते हैं, अब स्मरण का तरीका बताते हैं। और पहला शब्द उन्होंने दिया 9 श्लोक में, कविम। तो जैसे वह परम पुरुषम दिव्यम था, अब दूसरा लक्षण आप देख लो यहां पर 9th श्लोक में, कविम। इसमें तो बहुत सारे भगवान के लक्षण बताए हैं, पर हम अभी पहले इस पर है। जैसे आप देख लो श्लोक में एक बार, कवि पुराणाम अनुशासितारम अणो अणि अणियांसम। तो 5 लक्षण पहले पंक्ति में दिए गए। नीचे की पंक्ति देखो, सर्वस्य धातारम अचिंत्य रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात। ये नीचे दिए। तो नीचे कितने दिए? 1 2 3 4 5 6 नीचे दिए, 5 ऊपर दिए। या अनुस्मरित, या अलग से दिया। अच्छा, सर्वस्य धातारम, ये एक शब्द ले लेना आप। हाँ, सर्वस्य धातारम, नीचे की पंक्ति में सबका धारण पोषण करने वाला, सर्वस्य धातारम। अचिंत रूपम आदित्य वर्णम तमसः परस्तात, ये भी एक शब्द है, तमसः परस्तात। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 नीचे और 5 ऊपर। 4 नीचे और 5 ऊपर, तो 9 लक्षण दिए। उसमें पहला हमने ले रहे हैं हम, पहला लक्षण हमने लिया कविम। और ऊपर 8वें श्लोक से ले लेना दिव्य परमम पुरुषम दिव्यम। तो 9 लक्षण हो जाएंगे। तो 9 लक्षणों के द्वारा साधक अनुचिंतन करता है, साधक उसका चिंतन करता है, साधक उसको स्मरण करता है। कैसे स्मरण करता है? उसका हमें शब्द का अर्थ मालूम होना चाहिए। तो पहला शब्द दिया कविम। तो कविम शब्द का अर्थ हुआ कि जो मेरा प्रभु है, जिसका मैं चिंतन कर रहा हूं, जिसका मैं स्मरण कर रहा हूं, वह कैसा होगा? तो भगवान भाष्यकार ने उसका अर्थ दिया। क्या अर्थ लगाया भगवान भाष्यकार ने? तो 2 शब्द दिए भगवान भाष्यकार ने, क्रांत दर्शिन सर्वज्ञम। वह प्रभु, मेरा प्रभु, वह किसी भी बाधा का अतिक्रमण करने में समर्थ है। किसी भी बाधा का अतिक्रमण करके किसी को जानने में समर्थ है, क्रांतदर्शी। सर्वज्ञ पे मैं आऊंगा, पहले क्रांतदर्शी देख लें। क्रांत का अर्थ होता है अतिक्रमण करके। अतिक्रमण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्सेल। अतिक्रमण कर जाना। न उसके में, उसके जानने में देश की बाधा है, न काल की बाधा है, न दूर देरी की बाधा है, न बाहर भीतर की बाधा है। कोई बाधा नहीं। चाहे किसी भी देश में हो, चाहे किसी भी काल में हो, कितना ही दूर हो, कितना ही निकट हो, बाहर हो या भीतर हो, महाराज, इसके जानने में कोई बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। वह मेरा प्रभु एक साथ ही इन्हीं सारे विषयों का उसे बोध होता है। सारे विषयों का उसको बोध हो जाता है।
एक साथ। और इसलिए दूसरा शब्द भगवान भाष्यकार ने दिया, सर्वज्ञम। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहां पर सगुण ब्रह्म की बात चल रही है, इसलिए केवल दृष्टा की ही बात नहीं करेंगे यहां। वो फिर ब्रह्म की का लक्षण हो जाएगा। यहाँ सगुण ब्रह्म की बात कर रही है, तो उसमें फिर कैसे समझेंगे कि हमारे प्रभु हमारे मन की भी बात को जानते हैं, वे मेरी परिस्थिति से बिल्कुल अवगत है। ब्रह्म को आपकी परिस्थिति से कोई लेना देना नहीं महाराज। वो तो केवल अपने सत स्वरूप को अभिव्यक्त कर रहा है, बस। अधिष्ठान बन के बैठा है, सबस्ट्रेटम बन के बैठा है। आप करो मरो कुछ भी करो, उसको कोई मतलब नहीं। पर यहां पे सगुण ब्रह्म, इसलिए मैंने कहा यहां केवल दृष्टा मत लेना आप। यहाँ मेरा प्रभु मेरे मन की बात को जानता है, मैं किस परिस्थिति में पड़ा हुआ हूं ये उसको जानता है। हमारे भूत को जानता है, हमारे भविष्य को जानता है, और हमारे प्रारब्ध को भी जानता है। भूतानाम आगतिम गतिम, सबको जानता है। यानी दूसरे शब्दों में कहूं तो विशेष ज्ञान संपन्न परमात्मा। अ, और वह व्यष्टि बुद्धि की तरह नहीं होता। ध्यान देना, मैं इसको दोहराऊंगा, इसको समझाऊंगा। वह व्यष्टि बुद्धि की तरह नहीं होता कि एक समय एक ही ज्ञान हो। व्यष्टि बुद्धि जीव के पास होती है, उसको एक समय एक ही ज्ञान होता है। यदि वो कमरे में बैठा हुआ है तो उसको कमरे का ज्ञान है, पर कमरे के बाहर क्या हो रहा है उसको नहीं मालूम। इसको कहते हैं व्यष्टि बुद्धि का ज्ञान। सीमित ज्ञान होता है वो। समष्टि बुद्धि में पूरा ज्ञान होता है। तो ये जो मेरा प्रभु है, ये व्यष्टि बुद्धि की तरह नहीं है कि एक समय एक ही ज्ञान हो, नहीं तो फिर वो सर्वज्ञ शब्द घटेगा नहीं। परमात्मा की, मेरे प्रभु की सर्वज्ञा ऐसी है कि वो एक ही वृत्ति में पूरे ब्रह्मांड को जान लेता है, एक ही वृत्ति में समूचे ब्रह्मांड को। और अनेकों अनेक ब्रह्मांड कहे गए हैं पुराणों के अंदर। भगवान के रोम रोम प्रतिवेद कहे, ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहें गोस्वामी जी। तो एक ही दृष्टि में, एक ही वृत्ति में वो अनेकों ब्रह्मांडों में क्या है वो जान लेता है, देख लेता है। ऐसा मानो, ऐसा समझो इसको, कोई ऐसा ज्ञान होवे जिसमें काल, देश और वस्तु की कल्पना ही ना होवे। एक क्षण के लिए विचार करो। और मैं विचार के लिए एक आपको साधन पकड़ा देता हूं कि कहीं गए हो आप, या आपके घर में ही एक दीवार पर खूब सुंदर प्राकृतिक चित्र, पेंटिंग टंगा हुआ है या लगाया हुआ है, वॉटेवर। और उसके अंदर सब है, उसके अंदर सुंदर पर्वत है, पर्वतों के पीछे सूर्य उदय दिखाई दे रहा है, आकाश में अनेक बड़ी पेंटिंग है तो अनेक विचित्र विचित्र प्रकार के पक्षी हैं। और जो बिल्कुल इमीडिएट वृक्ष आपको दिखाई दे रहा है उस पे अनेक प्रकार के तोते हैं, अनेक प्रकार की और भी जाति की के पक्षी हैं, फल भी है। वहां पे हरी घास भी दिखाई दे रही है, और वहां पे नदी भी है, नदी का तट भी है,
माताएं जल भर रही हैं, इत्यादि इत्यादि, और जो जो आप सोच सकते हो वो सोच लें। और एक ही दृष्टि में आप खड़े खड़े उस चित्र को देख रहे हो। सारा की सारा चित्र आपको एक दृष्टि में, एक वृत्ति में आपने देख लिया। सारा ही विषय एक वृत्ति में आ गया। अब न वहां कोई देश रहा, न काल रही, न कोई एक वस्तु रहा। उस अब सर्व उस एक वृत्ति में है। तो क्या बोलेंगे उसको? सर्वज्ञ। ऐसी जो वृत्ति है जिसमें सर्व आ गया एक ही उसमें, ऐसी जो अखंडाकाराकारित वृत्ति, देखो ऐसी वृत्ति को क्या बोलते हैं? अखंडाकाराकारित। अखंड खंड नहीं है उसके अंदर, न देश का खंड है, न काल का खंड है, न वस्तु का खंड है। इसलिए अखंडाकाराकारित वृत्ति होती होगी मेरे प्रभु की। इसलिए तो वो सर्वज्ञ है। और इसी के कारण आज हम सभी उन्हीं की कृपा से उन्हीं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो ये भी इसी के अंदर आएगा कि नहीं आएगा? कि वो ये देख रहा होगा कि आप पढ़ रहे हो। और क्या पढ़ रहे हो? तो कोई नॉवेल नहीं पढ़ रहे महाराज। हम सभी उन्हीं की कृपा से उन्हीं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। परमात्मा कितना प्रसन्न हो रहा होगा, देखो विचार करके ही देखना। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, जान ही भगति भगत उर चंदन। श्री गोस्वामी जी। तो जब हम कहते हैं कि प्रभु सबके हृदय की बात जानता है, तो वो केवल दृष्टा नहीं है। दृष्टा होता तो जान के उसको कुछ, उसको उससे कोई बताओ, जान के भी अनजाना सा ही रहता। वो ये जानता है कि मेरे मन में क्या प्रार्थना है, मेरे मन में क्या संकल्प आया है। इसको कहते हैं विशेष ज्ञान। ब्रह्म के लिए ले लो आप सामान्य ज्ञान, और यहां सगुण ब्रह्म के लिए लिया हमने विशेष ज्ञान हुआ। वो सभी के प्रारब्ध को जानता है, सभी की परिस्थिति को जानता है। न आपकी मेरी सभी परिस्थिति को, सबके प्रारब्ध को जानता है। और इसलिए अब आपको पूर्व के श्लोक याद होंगे, क्योंकि देखो गीता जी का अध्ययन करना होता है ना, तो आगे पीछे से पकड़ के अध्ययन करते हैं। आप सब गीता जी तो है आपके सामने, अध्याय नंबर 4 पे जाओ, खोलो। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 5। वहां पे भगवान कह चुके हैं, या अभी नंबर लिख लो, बाद में देख लेना। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तानहम वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्थ परंतप। भगवान कहते हैं, हे परंतप, हे अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत सारे जन्म हो चुके हैं। परमात्मा ने कई बार अवतार लिया है, अर्जुन ने कई बार जन्म लिया। उन सबको तू नहीं जानता, मैं जानता हूं। इस श्लोक को ये कवि शब्द से जोड़ना। शायद कभी खोला हो तो मिला होगा। बहुने में व्यतीतानि जन्मानि तव अर्जुन, तान्यहम वेद सर्वाणि, न त्वं वेत्य परंतप। तो उसको नहीं जानता। देखो ये अंतर है जीव के ज्ञान में, और ये अंतर है परमात्मा के ज्ञान में। या जीव और परमात्मा में ये अंतर है, व्यष्टि बुद्धि और समष्टि बुद्धि में ये अंतर है।
कि हम क्या जानते हैं, हमारे एक जन्म को भी हम नहीं जानते, कमरे के बाहर क्या हो रहा है वही हम नहीं जानते। वो तो लाक्षागृह की सूचना दूत ने आके दी थी, नहीं थी, इनको क्या मालूम। तो परमात्मा और जीव में अंतर क्या है, तो बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तो अर्जुन तान हम वेद सर्वाणि न त्वम, तुम उसको नहीं जानते। तो वो प्रभु जो है, मेरा प्रभु, यह अभिमान की बात है, यह जो मेरा प्रभु है ये सर्वज्ञ है। जीव जब उसके सर्वज्ञता पर का ध्यान करता है, उसकी सर्वज्ञता के बारे में विचार करता है, उसकी सर्वज्ञता के बारे में सोचता है, तो असल में वह सर्वज्ञ को अपनी बुद्धि में लाने के लिए नहीं सोचता। जीव जब परमात्मा के सर्वज्ञ का ध्यान करता है तो उसका हेतु क्या है, ध्यान देना मेरी तरफ। उस ध्यान का फल ये है कि मैं कुछ भी नहीं सोच सकता कि जो मेरा प्रभु न जान सके। उसके ध्यान का हेतु क्या है, उसके ध्यान का ये हेतु नहीं कि मेरा परमात्मा सर्वज्ञ है, वो तो है ही, पर उसमें निर्णय क्या निकलेगा कि मेरा ऐसा कुछ भी नहीं सोच, मैं कुछ भी ऐसा नहीं सोच सकता जो मेरा प्रभु न जान सके। बस इससे भक्ति बढ़ती है हृदय में, उसकी सर्वज्ञता परिचिन्न नहीं हुई, लिमिट नहीं हुई। इससे मेरे हृदय में उसके प्रति भक्ति बढ़ी। सगुण ब्रह्म की सर्वज्ञता का अभिप्राय इतना ही है कि प्रभु मेरे प्रारब्ध को, प्रभु मेरे भावों को, प्रभु मेरे कर्मों को हाँ, जानता है। ये ये इसका परिणाम निकलेगा कि परमात्मा सब कुछ जानता है। भक्त जो है वो भगवान के सामने बिल्कुल बेपर्दा, आचार्य जी हमारे शब्द उपयोग करते थे, बेपर्दा। अब जब वो इस तरह का ध्यान करता है और उसको अब ये बिल्कुल समझ में आ गया कि मैं कुछ भी ऐसा विचार नहीं कर सकता जो मेरे परमात्मा को नहीं मालूम पड़ता हो, वो सब कुछ जानता है। अब देखो उसके अंदर सात्विक परिवर्तन की संभावना बनती है, और न केवल बनती है महाराज, वो अपने अंदर सात्विक परिवर्तन करता है। अब यदि वो भक्त है तो वो उन चीजों से बचेगा जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं, ऐसे विचारों से बचेगा, ऐसी वार्ता से बचेगा, निंदा स्तुति से बचेगा जो मेरे प्रभु को पसंद नहीं। तुम जानत सर्व, तुम जानत सब अंतर्यामी, करनी कछु न करी, तुम मेरी राखो लाज हरी। श्री सूरदास जी, तुम मेरी लाखो लाज हरी, यही सर्वज्ञता का फल है। क्या, इसको देखिएगा, ये श्री सूरदास जी का भजन है, और मैं सुन रहा था आज इसको, आप लोग भी देखना यूट्यूब पे है, और पंडित भीमसेन जोशी जी की आवाज में मैंने आज इसको सुना था। तुम जानत, तू जानत तू जानत सर्व अंतर्यामी, करनी कछु न की। तो ये जो जानत शब्द है ना, कि आप जानते हो, तू जानत,
ये सर्वज्ञता के ध्यान करने का परिणाम है। आप जानते हो, तू जानत सब अंतर्यामी। क्या जानता है वो? करनी कछु न की। मैंने कुछ नहीं करा महाराज, मेरे पास कुछ नहीं है, मेरी कोई कमाई नहीं है। न मैं भजन जानता हूं, न तेरी पूजा जानता हूं, कुछ नहीं। तो क्या समझ में आता है इससे? सूरदास जी को ये पूरा ज्ञान है कि मेरे प्रभु को मेरे बारे में सब कुछ मालूम है, मेरे भीतर बाहर क्या चल रहा है उसको सब मालूम। ये भजन लिखा उसके की कथा भी आती है कि सूरदास जी भगवान के दर्शन करने नाथद्वार रोज जाते थे, तो एक दिन खड्डे में गिर गए। सूरदास तो थे ही, अब उनको बड़ी खड्डे में गिर गए, निकले कैसे? और मंगला आरती में जा रहे थे, एक छोटा सा बच्चा आया और उनका हाथ दे के उनको निकाल के भाग गया। तो और बहुत सारे प्रसंग श्री सूरदास जी के जीव कभी पढ़िएगा आप लोग। तो उनको ये काय पे से हुआ, ये उनकी स्थिति, ये भक्ति उनके हृदय में कैसी बढ़ी? वो इन शब्दों का ध्यान करा होगा, या उनको तो परमात्मा स्वयं सिद्ध ही थे वो। तो भक्त को क्या ज्ञान है और प्रभु को मेरे बारे में क्या ज्ञान है? भक्त को क्या ज्ञान है कि मेरे प्रभु को मेरे भाव मालूम है, मेरे कर्म मालूम है, मेरे प्रारब्ध का ज्ञान है। बस इतना ही भक्त को ज्ञान है। सर्वज्ञता के ध्यान पर, सर्वज्ञता के अनुचिंतन करने पर ये निर्णय निकल आएगा कि मेरे प्रभु को मेरे भावों के बारे में भी मालूम है, मैं क्या कर्म करता हूं वो भी मालूम है, और मेरा प्रारब्ध क्या है वह भी मालूम है। भक्ति में ये दूसरे प्रकार का ध्यान है। ध्यान देना। तो फिर महाराज भक्ति में पहले प्रकार का भी ध्यान होगा। हाँ, भक्ति में जो पहला ध्यान का स्वरूप है वो भगवान के नख शिख तक उनका ध्यान करना, विग्रह का दर्शन करते हुए उनके पैर के अंगूठे के नख से जो शुरू करना, उनके घुटनों तक आना, उनके वक्षस्थल, उनके नाभि मंडल तक आना, उनके वक्षस्थल तक जाना, उनके गले तक जाना, उनके कंठ में जो आभूषण है उनका ध्यान करते हुए उनके मुखमंडल की ओर जाना, ये पहला ध्यान है भक्ति मार्ग का। और दूसरा ध्यान ये इस प्रकार का ध्यान है, परमात्मा के स्वरूप का जो ध्यान है वो दूसरे प्रकार का ध्यान है। और इस वहां तो भगवान के मन भगवान की ओर खींचा जाता है, और इसके अंदर तो पूरा समर्पण, ये दूसरे प्रकार का जो ध्यान है इसमें पूरा समर्पण हो जाता है। श्री गोस्वामी जी, मतलब मैंने सूरदास जी के बारे में बताया, श्री गोस्वामी जी ने भी ने भी लिखा है, नान्य स्पृहा, नान्य स्पृहा रघुपतये हृदये स्मदीये, सत्यम वदामि भवान अखिलांतरात्मा। देखो, भक्ति प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा में, कामादि दोष रहित कुरु मानसम च। क्या बोल रहे हैं? संबोधन देखना, वो कहते भवान अखिलांतरात्मा, आप मेरी नहीं, अखिल ब्रह्मांड की आत्मा हो, आप सभी की आत्मा हो, इसलिए आप सभी को भीतर बाहर से जानते हो। या आपके लिए न कोई भीतर है न कोई बाहर है। अस्मत् हृदये अन्य स्पृहा नास्ति प्रभु।
माने उसको मालूम है कि भगवान को मालूम है कि मेरे भीतर स्पृहा क्या है, इसलिए वो बोल भी देता है। ये है सर्वज्ञ के का ध्यान। नान्य स्पृहा रघुपत ये हृदय स्मिदिये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। और जो मेरे भीतर है वो भी आप जानते हो, और उसका भी उल्लेख गोस्वामी जी कर दे, कामादि दोष। और क्योंकि ये आपको पसंद नहीं प्रभु, इसलिए मेरे छुड़ाने से तो छूटते नहीं। ये कामादि जो दोष हैं, ये मेरे छुड़ाने से छूटते नहीं महाराज। तो रही तो कुर्मान समझ, इसलिए अब आप ही महाराज ये मेरे अंदर के जो काम आदि दोष हैं इसको खत्म करो। श्री सुग्रीव जी, ये गुण साधन ते नहीं होई, तुमरी कृपा पावई कोई कोई। ये साधन जो भक्त के लक्षण वाला जो साधन है, ये महाराज हमारे करने से नहीं। एक और पंक्ति है गोस्वामी जी की, सीता राम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ई अनुग्रह तोरे। गोस्वामी जी ने कहा कि सीता राम चरण रति मोरे, मेरे हृदय में सीता राम के प्रति रति है, और वो अनुदिन बढ़े। मैं ये चाहता हूं बढ़े, वो बढ़ती है, बढ़ना चाहिए। तो ब्राह्मणों ने पूछा गोस्वामी जी से कि आपने कोई प्रयत्न करा होगा। बोले नहीं नहीं, मैं कोई प्रयत्न नहीं करता। बोले अनुग्रह तोरे, मेरे भीतर में आपके प्रति भक्ति बढ़े आपके अनुग्रह के द्वारा। मेरा इसमें कोई प्रयत्न नहीं, क्योंकि मेरे से प्रयत्न होगा भी नहीं, और मेरे प्रयत्न से आपके प्रति भक्ति बढ़ेगी भी नहीं। ये तो केवल और केवल आपकी कृपा है जो मेरे हृदय में आपके प्रति भक्ति बढ़े। कहने का अभिप्राय ये है कि मैं परमात्मा के सामने कुछ भी छुपा नहीं सकता। हम्म, ये कवि का ध्यान है, ये कविम शब्द का स्मरण है। इस भक्त कि भक्त, हाँ, उससे छल की चेष्टा से भी बचेगा। जब ये ध्यान करेगा तब परमात्मा से छल की जो चेष्टा है ना, उससे भी वो बचेगा। अगर ये ज्ञान है तो, अगर ये विश्वास है तो, कि उससे मैं कुछ भी नहीं छिपा सकता। तो हमारे आचार्य जी कहते थे, गुरुदेव के साथ ऐसा लोगों को बड़ा अनुभव होता था। एक तो अपराध करना, और दूसरा उसको छुपाने की कोशिश करना, ये दूसरा अपराध है। जब ये ज्ञान हो जाता है तब हुए हुए अपराध के लिए केवल क्षमा मांगी जाती है। वह छुपाने का प्रयत्न नहीं करते। भगवान कहते हैं रामचरितमानस में, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। गलती करी है और आपने उसको स्वीकार करके समर्पण करा है, साधु एव रेव समन्तव्य, अपि चेत सुदुराचारो। भगवान गीता जी में लिखे, अपि चेत सुदुराचार, दुराचारों से दुराचार व्यक्ति भी साधु रेव मंतव्य, मैं उसको साधु मानता हूं। कब? जब वो समर्पित हो जाता है, और फिर अब वो गलती कभी करता नहीं। इसकी वो प्रतिज्ञा करता है, प्रतिज्ञा नहीं, चेष्टा करता है मेरी कृपा के द्वारा, और इस ध्यान के द्वारा मैं उस पर अनुग्रह करता हूं। परमात्मा भी उतना ही अनुग्रह करता है, दुगना अनुग्रह करता है। पर एक बार हम उसको वर्ण तो करें, उसकी शरण में तो जाएं, उसको समर्पण तो हो। तो इस तरह से ये कवि शब्द था। तो एक शब्द आप समझ जाओगे, फिर बाकी समझाने में मेरे को देर नहीं लगेगी। पहले शब्द में समय लगता है। फाउंडेशन पक्की हो जाए ना तो फटाफट फटाफट दीवार खड़ी हो जाती है।
तो आगे के भी हम शब्दों को भगवान भाष्यकार की मदद से देखेंगे। इतना आप चिंतन करिएगा। और भक्ति मार्ग का ये दूसरे प्रकार का ध्यान है, इसको भी आप स्पष्ट रखकर इस प्रकार का ध्यान भी इस श्लोक के द्वारा, 2 श्लोक हैं इसमें, एक श्लोक, ये 9वें श्लोक में पूरा ध्यान की विधि बताई है उसको। एक तो ध्यान होगा नक्षिक दर्शन, और दूसरा इस प्रकार का स्वभाव, भगवान का स्वरूप, भगवान का लक्षण क्या है, मेरे प्रभु का लक्षण क्या है, उसका ध्यान है। हर हर महादेव। आज माघी अमावस्या है, और ये बड़ी अमावस्या मानी जाती है। स्नान और दान का बड़ा महत्व होता है। धर्म के 4 पैर कहे गए हैं, अ, तप, शौच, तप, दान और सत्य। तो 4 पैरों में से किसी 4 का यानी चारों का आपका अनुसरण हो तो बहुत अच्छा। और नहीं तो फिर तप में भी लोग शिथिल हो गए हैं, पवित्रता में भी शिथिल हो गए, तो मनुष्य को फिर दान इत्यादि में ज्यादा महत्व देना चाहिए। तो ये तिथियां आती हैं, उन तिथियों का हमें एक ज्ञान हो, और उसका फिर हम उस दिन उस तरह का करें कर्म, ताकि हमें पुण्यों की प्राप्ति हो। तो आप लोगों ने भी ध्यान इत्यादि दिया होगा, तो देखिएगा वो। तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। हरि ओम। जी। हाँ, काजल अम्मा, हाँ ठीक है, पहचान गया मैं। हाँ, आपने अपना म्यूट पे हो अभी आप। नहीं, मुझे नहीं आ रही सुनाई। अनिल को काम से लगा दिया, ठीक है, मैं समझ गया। मैं, आप हरिओम कर रही हो, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। हरिओम। ठीक।